जी, ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 3 लॉग एट बाई 3 का। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए, वो भी क्यूएसओ से थे, और ये आज आखिरी टेस्ट है हमारा क्यूएसओ का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इन क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो इस वीडियो के एंड पे दे दी गई है। अगर आप लोग जस्ट आंसर की को वॉच करना चाहते हैं तो जस्ट स्किप द वीडियो और एंड पे चले जाएं, वहाँ पे आंसर की अवेलेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 103 अप्लाइज टू। आर्टिकल 103 का इतलाक बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर्टिकल 103 इज एप्लीकेबल टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। आर्टिकल 103 का इतलाक उन पार्टीज के ऊपर होता है जो इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा हों। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज प्रोवाइडेड इन। जो डेफिनेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ की, ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 117 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर आर्टिकल 118, तो ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ इज। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो अक्यूज के गिल्ट को प्रूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 6, आर्टिकल 121 अप्लाइज टू। आर्टिकल 121 जो है ये जस्ट क्रिमिनल ट्रायल्स के ऊपर इसका इतलाक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 123 रिलेट्स टू। आर्टिकल जो 123 है ये रिलेट करता है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर प्रिजम्पशन अंडर आर्टिकल 123 द पर्सन इज टू बी शोन टू बी अलाइव विद इन 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इज कंटेन्ड इन। जो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है ये आर्टिकल 124 के अंदर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फॉर प्रिजम्पशन अंडर आर्टिकल 124 द पर्सन इज टू बी शोन टू बी नॉट हेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो ये एटलीस्ट जो है उसको 7 ईयर्स के लिए हमें देखना होगा। आर्टिकल 124 जो है वो हमें जो टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है वो है 7 साल। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिजम्पशन जो है ये क्या चीज़ है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन जो है, प्रिजम्पशन शोज ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। जो प्रिजम्पशन है वो ये शो कर रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर लाए करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 128 प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 128 जो है ये चाइल्ड की लेजिटिमेसी जो होती है उसको उसके साथ डील करता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज कंटेन्ड इन। ये जो डॉक्ट्राइन है एस्टॉपल का ये आर्टिकल 114 के अंदर बयान किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 14, टोटल आर्टिकल्स इन क्यूएसओ 1984। जो टोटल आर्टिकल्स हैं क्यूएसओ के उनकी तादाद में 166। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एस्टॉपल इज द रूल ऑफ। एस्टॉपल जो है ये रूल है सिविल एक्शन का। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एस्टॉपल कैन बी। एस्टॉपल जो है ये बाय साइलेंस भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाय साइलेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एस्टॉपल डील्स विद। एस्टॉपल जो है ये डील करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन पुट टू हिम। ऐसा बंदा कॉम्पिटेंट है एज अ विटनेस टू टेस्टिफाई जिसको जो क्वेश्चन किया जाए वो उसको पूरी तरह से समझे, उसको समझ में आए। दूसरा, इफ़ ही कैन गिव रैशनल आंसर, और वो उनके रैशनल आंसर दे सके। सो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अ डम्ब विटनेस इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर आर्टिकल 3। सो क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स प्रिविलेज टू। आर्टिकल जो 4 है ये जो प्रिविलेज प्रोवाइड करता है जजेस को और मैजिस्ट्रेट्स को। सो क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अनपब्लिश्ड स्टेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड। कौन सा आर्टिकल जो है जो ऑफिशियल अनपब्लिश्ड स्टेट का रिकॉर्ड होता है उसको पब्लिश या डिस्क्लोज करने से रोकता है, वो है आर्टिकल 6। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल लेज डाउन दैट नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। कौन सा QSO का आर्टिकल है जो कि पब्लिक ऑफिसर को ऐसी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने से प्रिविलेज फ्राहम करता है जो उसको ऑफिशियल जो है कॉन्फिडेंस के अंदर की गई हो, तो वो है आर्टिकल 7। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 7। क्वेश्चन नंबर 23, एन अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर। जो अकम्प्लिस होता है ये कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अंडर आर्टिकल 16 के। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एन अकम्प्लिस इज। अकम्प्लिस जो है ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड। जो अकम्प्लिस होता है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट उसको अक्यूज के या जिसके साथ उसने मिलकर वो अमल किया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन हैव बीन डिफाइंड इन। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो है ये आर्टिकल 70 के अंदर इनको डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। विटनेस को अगर एग्जामिन किया जाए क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद और वही पार्टी उसको दोबारा से एग्जामिन कर रही हो जिसने उस विटनेस को विटनेस बॉक्स के अंदर बुलाया हो या अपना विटनेस जो है उसके तौर पे उसको जो है शो किया हो, तो ऐसी सूरत में इस अमल को री एग्जामिनेशन जो है वो बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन। लीडिंग क्वेश्चन आप हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 140 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। आर्टिकल जो 140 है ये एप्लीकेबल नहीं होता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 150 इज़ इन रिलेशन टू अ। आर्टिकल जो 150 है ये हॉस्टाइल विटनेस के साथ रिलेशन के अंदर है, ये उसको डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉस्टाइल विटनेस। क्वेश्चन नंबर 30, इन द QSO 1984 फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। फैक्ट से क्या मुराद है जी इनके QSO 1984 के अंदर, तो फैक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ है जो सेंसेस के ज़रिए से जिसको परसीव किया जा सके, या स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज़ कॉन्शियस। तो ये इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है 30 का ये है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे जी ये है आंसर की इन क्वेश्चंस की।